हेलो दोस्तों। इमेजिन शाम 6 बजे आप उठते हो, रात 2 बजे डिनर करते हो, सुबह 8 बजे सोने जाते हो। और ये रूटीन एक दिन या एक महीने का नहीं, कुछ सालों से चल रहा है। फेस्टिवल्स के टाइम फैमिली सेलिब्रेट कर रही होती है, लेकिन इंजीनियर्स जो नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं वो हाफ अवेक होते हैं। न प्रॉपरली एंजॉय कर पाते हैं, न प्रॉपरली सो पाते हैं। बेसिकली न पूरी तरह जी पा रहे हैं, न पूरी तरह रेस्ट कर पा रहे हैं। और यही से एक सवाल उठता है, अगर नाइट शिफ्ट हेल्थ को डैमेज करता है और सैलरी उतनी हाई नहीं है, अगर स्ट्रेस लेवल ऑलरेडी हाई है, तो फिर इतने सारे इंडियंस नाइट शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? और क्या ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम है या दुनिया भर में सेम है? आज हम देखेंगे नाइट शिफ्ट के बारे में। इंडिया आज ग्लोबल आईटी आउटसोर्सिंग हब है। मेजर क्लाइंट्स यूएस और यूरोप से आते हैं। यूएस इंडिया से 10 to 12 आवर्स पीछे है। यूके 4 to 5 आवर्स पीछे है। हमको पता है जब न्यूयॉर्क में सुबह 9 बजे होते हैं, इंडिया में शाम 7:30 बज चुके होते हैं। इसीलिए इंडियन इंजीनियर्स रात को लॉग इन करते हैं। और सिर्फ कॉल्स ही नहीं, मेंटेनेंस वर्क अक्सर ऑफ बिजनेस आवर्स ही होता है। प्रोडक्शन इश्यूज रात के 2 या 3 बजे आते हैं। सिस्टम 24/7 चलना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, इस 24/7 सिस्टम का कॉस्ट कौन पे कर रहा है? ह्यूमन बॉडी नेचुरली नाइट के रेस्ट के लिए बनी होती है। हमारे ब्रेन के अंदर एक इंटरनल क्लॉक होती है जिसको कहते हैं सर्केडियन रिदम। ये क्लॉक कंट्रोल करती है हमारी स्लीप, हार्मोन्स, डाइजेशन, मूड, इम्यून सिस्टम। नाइट शिफ्ट मतलब इस नेचुरल क्लॉक के अगेंस्ट काम करना। रिसर्च क्लियरली बताता है नाइट शिफ्ट वर्कर्स एवरेज 1 से 2 घंटे कम सोते हैं। उनकी डीप स्लीप रिड्यूस हो जाती है। क्रोनिक फैटिक कॉमन हो जाता है। इस प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन डिस्टर्ब होता है, वो है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन स्लीप रेगुलेट करता है, बॉडी को रिपेयर करता है, एंटी एजिंग रोल प्ले करता है। लेकिन जब नाइट शिफ्ट में मेलाटोनिन कंटिन्यूसली सप्रेस होता है, तो लॉन्ग टर्म में ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिसीज, हाई बीपी, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स दिखने लगती हैं। इसलिए कुछ इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज ने लॉन्ग टर्म रोटेशनल नाइट शिफ्ट को प्रोबेबल कार्सिनोजेनिक रिस्क कैटेगरी में रखा है। मतलब ये सिर्फ मेंटल स्ट्रेस नहीं है, ये बायोलॉजिकल स्ट्रेस है। नाइट शिफ्ट का इम्पैक्ट वुमेन और मेन में दोनों पर पड़ता है, लेकिन पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है। वुमेन के केस में रिसर्च दिखाता है कि नाइट शिफ्ट हार्मोनल इम्बैलेंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, फर्टिलिटी चैलेंजेस को क्रिएट करता है। कुछ इंटरनेशनल स्टडीज ने यह भी बताया है कि लॉन्ग टर्म रोटेटिंग नाइट शिफ्ट वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर रिस्क को थोड़ा इंक्रीज कर सकता है। रीजन है सर्केडियन रिदम डिसरप्शन और इस्ट्रोजन इम्बैलेंस। इसीलिए कई डेवलप्ड कंट्रीज प्रेग्नेंट वुमेन को नाइट शिफ्ट से लीगली प्रोटेक्ट करती है। मेन के केस में अलग पैटर्न देखा गया है। नाइट शिफ्ट मेन में बेली फैट इंक्रीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का रिस्क ज्यादा होती है। क्रोनिक स्लीप डिस्ट्रप्शन टेस्टोस्टेरोन रिदम को भी अफेक्ट करता है। इसका रिजल्ट होता है लो एनर्जी, मूड इश्यूज, स्लो मसल रिकवरी। और स्टडीज ये भी दिखाती है कि नाइट शिफ्ट कंडीशंस में मेन ज़्यादा कैफीन, टोबैको और अनहेल्दी फूड्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये सब मिलकर हार्ट रिस्क को और बढ़ा देता है। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल और सोशल इम्पैक्ट भी होता है। नाइट शिफ्ट वर्कर्स में ज़्यादा केसेस देखे गए हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग, सोशल आइसोलेशन। क्योंकि जब आप उठते हो दुनिया सोती है, और जब दुनिया एक्टिव होती हो आप सोते हो। फैमिली फंक्शंस मिस हो जाते हैं, फेस्टिवल्स मिस हो जाते हैं, सोशल सर्कल्स धीरे धीरे ब्रेक हो जाता है। लाइफ मैकेनिकल बन जाती है। और नाइट शिफ्ट में रात 2 या 3 बजे भूख लगना नॉर्मल है, लेकिन उस वक्त हेवी खाना हेल्थ के लिए गुड नहीं है। इससे होता है एसिड रिफ्लक्स, वेट गेन, हाई कोलेस्ट्रॉल। आजकल 27 to 30 एज के आईटी एम्प्लॉयज में फैटी लिवर, प्री डायबिटीज, विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉमन हो गया है। और ये सब धीरे धीरे डेवलप होता है, पता भी नहीं चलता। अब इसके ऊपर आता है इंडियन आईटी वर्क कल्चर का प्रेशर। आईटी स्ट्रेस ऑलरेडी हाई होता है, डेडलाइंस, एस्केलेशन, प्रोडक्शन आउटेजेस, कई सारे रीजंस के लिए। और इंडिया में एक कल्चरल इशू भी होता है। इंडियन मैनेजर्स हार्डवर्क को नॉर्मलाइज कर देते हैं और इश्यूज को जनरलाइज कर देते हैं। सब लोग कर रहे हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, वो है, ये है बोल के। मैंने कई बार देखा है कि कोलिग्स के घर बच्चे एनुअल होते हैं या फीवर होता है, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयज इमीडिएटली ऑफ नहीं ले पाते, क्योंकि उनको प्रायोरिटी पे कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है। लीव लेना इमोशनली डिफिकल्ट हो जाता है। और फेस्टिवल्स के टाइम जब हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बोला जाता है क्लाइंट को हॉलिडे नहीं। और जब क्लाइंट के कंट्री में हॉलिडे होता है, तब बोला जाता है हम इंडिया से काम करते हैं, यहाँ हॉलिडे नहीं। ऐसा लगता है जैसे हॉलिडे हर जगह होता है, बस एम्प्लॉय के लिए नहीं। अब सैलरी का कंपैरिजन देखते हैं। इंडिया में एंट्री लेवल आईटी सपोर्ट रोल्स को पे होता है 3 to 6 LPA। नाइट शिफ्ट अलाउंस मिलता है 2000 to 10,000 पर मंथ।
यूएस में सेम रोल्स के लिए $45,000 टू $65,000 पर ईयर मिलता है। साथ में नाइट डिफरेंशियल और ओवर टाइम 1.5x मैंडेटरी होता है। यूके और जर्मनी जैसे कंट्रीज में नाइट शिफ्ट के लिए 1.25x से 1.5x पे लीगल रिक्वायरमेंट है। ईयू वर्किंग टाइम डायरेक्टिव के अंदर वीकली वर्क आवर्स लिमिट होती है। नाइट शिफ्ट वर्कर्स के लिए हेल्थ प्रोटेक्शन दिया जाता है। कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म नाइट शिफ्ट अलाउड नहीं होता बिना रेगुलेशन के। इंडिया में लेबर लॉस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वीक है। गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो सकती है, लेकिन अगर ज़्यादा प्रेशर डाला, कंपनीज दूसरे कंट्रीज पे मूव आउट हो सकती है। तब अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो सिस्टम एक बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, और ये सब चीज़ें एम्प्लॉय पर इम्पैक्ट डालती है। इंडिया आईटी पावर हाउस बना एक रीज़न से वेज आर्बिट्रेज। यूएस क्लाइंट $24 पर आवर पे करता है, लेकिन इंडियन एम्प्लॉय को मिलता है 400 to 600 रुपीज़ इक्विवेलेंट। सिस्टम प्रॉफिटेबल है, लेकिन एम्प्लॉय के हेल्थ कॉस्ट का कैलकुलेशन कहीं नहीं होता। शॉर्ट टर्म में 5 to 7 लाख पर एनम नाइट शिफ्ट सैलरी अच्छी लगती है। लॉन्ग टर्म में हॉस्पिटल बिल्स, बीपी मेडिसिन, शुगर कंट्रोल, स्लीप थेरेपी, जो भी पैसे अर्न किया उसका डबल हेल्थ पे स्पेंड हो सकता है। इसीलिए अगर आप नाइट शिफ्ट में हो तो इसको परमानेंट मत बनाओ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, विटामिन डी ले लो, प्रॉपर स्लीप रूटीन बनाओ। 2 AM के बाद हैवी फूड अवॉइड करो, ब्लू लाइट फिल्टर यूज़ करो काम करने वक्त, और सबसे इम्पोर्टेंट, 2 या 3 साल एग्जिट प्लान बनाओ। क्लाउड, डेवऑप्स, एआई जैसे हाई स्किल रोल्स में मूव करो। नाइट शिफ्ट गलत नहीं है, सिस्टम भी गलत नहीं है, लेकिन कंपैरिजन देखो। डेवलप्ड कंट्रीज में हायर पे, स्ट्रिक्ट लॉस, हेल्थ प्रोटेक्शन दिया जाता है। इंडिया में लोअर पे, वीक इम्प्लीमेंटेशन, हाई कंपटीशन है। हेल्थ 20s की एज में इनविजिबल होती है, 35 के बाद उसका इफेक्ट्स विजिबल हो जाती है। सवाल यह है, क्या हमारा हेल्थ के लायक पे मिल रहा है? वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक और बात, मुझे लगता है नाइट शिफ्ट धीरे धीरे एआई की वजह से कम होगा, और शायद ये एआई का एक अच्छा साइड इफेक्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।